हेलो सर, नमस्कार। फिर आपका एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, एक होता है मैनुअल गाड़ी में रीजनरेशन करना, एक होता है ऑटोमेटिक गाड़ी में रीजनरेशन करना। मतलब आप मैनुअल गाड़ी में भी रीजनरेशन कर सकते हैं। रीजनरेशन के कई टाइप होते हैं, जैसे एक्टिव रीजनरेशन, पैसिव रीजनरेशन, फोर्सफुल रीजनरेशन। तो जैसे हमारे पास क्या है, जब एक्टिव रीजनरेशन आता है, जब गाड़ी रनिंग टाइम पे रहती है, तो आप गाड़ी को कम से कम 20 से 40 मिनट आप उसको 2000 से ऊपर आरपीएम पे चलाइए, वो आप एक्टिव रीजनरेशन में आ जाती है। एक्टिव रीजनरेशन बोले तो क्या है कि वो उसको जो आरपीएम चाहिए, एक मेंटेन जो आपका कैटलिस्ट है, यानी जो डीपीएफ है, डीपीएफ को गर्म करने के लिए उतने उसके आरपीएम बन जाते हैं 20 से 40 मिनट में। तो उस टाइम पे वो एक्टिव रीजनरेशन ऑटोमेटिकली उठा लेती है, उसमें रीजनरेशन करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या होता है कि आप की रूटीन कम है, आप गाड़ी को कम टाइम पे यूज कर रहे हो, जैसे कि बोला जाए तो आप 10 मिनट गाड़ी को चलाते हो, 10 मिनट चलाने के बाद आप गाड़ी को बंद कर देते हो, तो क्या है कि जो आपका डीपीएफ है, डीपीएफ का जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री से अबाव ऊपर होना चाहिए। जब वो 500 डिग्री से ऊपर रहेगा तभी जाके रीजनरेशन एक्टिव प्रक्रिया में आता है उसका, यानी एक्टिव रीजनरेशन जब भी होता है। अब क्या होता है, कई बोलते हैं कि मैनुअल में तो रीजनरेशन हो जाता है तीसरे गियर में, दूसरे गियर में डाल के, कि ऑटोमेटिक में नहीं होता। सर ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिक में भी होता है। कभी ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठिए, तब आपको पता लगेगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी में रीजनरेशन कैसे होता है। अब देखिए, हमारे पास एक ऑटोमेटिक गाड़ी है। ऑटोमेटिक गाड़ी में अगर आपको रीजनरेशन करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्पोर्ट्स मोड आता है। यानी आप गाड़ी में क्या है, स्पोर्ट्स मोड लगाइए। स्पोर्ट्स मोड लगाने से क्या होता है, गाड़ी के आरपीएम बढ़ जाते हैं। यानी आपकी जो पिकअप है, पिकअप एकदम से आती है गाड़ी की, तो गाड़ी के क्या है, आरपीएम बढ़ जाते हैं। जो हमारे 1500 2000 आरपीएम जाते हैं, ये गाड़ी उस टाइम पे 2000 से ऊपर के आरपीएम लेती है। तो हमें जो एक्टिव रीजनरेशन करना होता है, तो हम यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मोड है, स्पोर्ट्स मोड पे लगा के हम रीजनरेशन कर सकते हैं गाड़ी का, कि गाड़ी आरपीएम हाई करे, उसके अकॉर्डिंग हम रीजनरेशन करते हैं। तो एक्टिव रीजनरेशन की प्रक्रिया यही होती है कि गाड़ी को रूटीन में आप 20 से 40 मिनट तक चलाइए। गाड़ी के जब डीपीएफ का टेम्परेचर 2000 से 25, मतलब जो आपका डीपीएफ का जो टेम्परेचर है वो जो 500 डिग्री से ऊपर हो जाए, तब वो रीजनरेशन एक्टिव प्रक्रिया में चालू हो जाता है। तो इस तरीके से रीजनरेशन चालू होता है। और जो पैसिव रीजनरेशन होता है, जो हम स्कैनर से कहते हैं, उसे बोलते हैं पैसिव रीजनरेशन। उसमें क्या होता है, गाड़ी आपको पार्किंग में लगानी है, पार्किंग में लगा के आपको क्या करना है, एक्सीलेटर से पैर हटा देना, एसी ऑन करनी है, और स्कैनर लगा के स्कैनर से आपको पैसिव रीजनरेशन करना है। फिर थर्ड प्रक्रिया आती है अपनी फोर्सफुल रीजनरेशन, जिसमें क्या सूट मास हाई होता है। जब मैं एक बार आपको डिटेल में थ्योरी बता दूंगा कि डीपीएफ क्या है। डीपीएफ जब आपका अबाव 37 ग्राम से नीचे हो, यानी 38 ग्राम से या 40 ग्राम से, राउंड फिगर करते हैं, 40 ग्राम से जब नीचे होता है सूट मास, तब वो एक्टिव प्रक्रिया में भी या पैसिव प्रक्रिया में भी चालू हो जाता है। जब वो 60 से नीचे हो, तब उसके लिए क्या है, हमें बाईपास करना होता है। बाईपास करके हम रीजनरेशन करते हैं। आगे जाके हम बाईपास करके, आपको कैसे बाईपास होता है डीपीएफ, उसको बाईपास करके आपको दिखाएंगे। फिर उसके बाद आता है फोर्सफुल रीजनरेशन। फोर्सफुल रीजनरेशन में क्या होता है कि जैसे 60 ग्राम से ऊपर आपका सूट मास हो रखा है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें डीपीएफ को खोलना पड़ता है। खोल के उसको साफ करके क्लीन करके हमें लगाना होता है। क्लीन करके फिर हमें सूट मास देखना होता है लाइव डाटा में। लाइव डाटा में सूट मास कितना है, रूटीन टेस्ट करने होते हैं उसके। हम रूटीन टेस्ट करके देखते हैं कि रूटीन टेस्ट में कितना है, बैक फ्लो कितना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक डीपली बताया जाएगा कि किस तरीके से ये चीजों की अगर अच्छे से जानकारी चाहिए, आपको रनिंग गाड़ियों पर अच्छे से काम करना है, तो आपको ट्रस्ट ऑटोमोबाइल आना पड़ेगा। और इन पे आपको अच्छे से थ्योरी, अच्छे से इनकी वायरिंग, कैसे हम किस तरह रीजनरेशन कर सकते हैं, कौन कौन गाड़ियों का, और किस तरीके से बाईपास कर सकते हैं, ये सारी चीज। ऐसा नहीं है कि हम बोलते ही बोलते हैं, हम करते भी। आप आइए बाहर देखिए, हमारे पास महिंद्रा थार आई है BS6 फेस 2। कोई फेस 1 नहीं करा रहा, हम फेस 2 करा रहे हैं, और वो भी डीपीएफ रीजनरेशन किस तरीके से होता है, वो चीजें सारी प्रैक्टिकली बच्चों से करवाई जा रही है। किस तरीके से डीपीएफ रीजनरेशन होगा, किस तरह हम उसका पीपीटी टेस्ट करेंगे, यूरिया डोजरी यूनिट देखेंगे, वो सारी चीज। और ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों में कि रीजनरेशन होता है, सब होता है, बस करने वाले में होना चाहिए कि किस तरीके से किया जाता है, होने को क्या नहीं होता।